कभी सोचा है जब माता संतान को जन्म देती है तो क्या होता है? 9 माह का गर्भ, प्रसव की तीव्र पीड़ा। कहते हैं ये पीड़ा इतनी भयंकर होती है कि मानो जैसे संतान के जन्म के साथ माता को भी एक नया जन्म मिल जाता है और इस जन्म के साथ अंत होता है माता की पीड़ा। किंतु यदि आप दृष्टिकोण बदलकर देखें तो आप ये समझेंगे कि पीड़ा का ये अंत एक अपार आनंद का प्रारंभ है। आरंभ संतान का और संतान माता पिता के लिए सुख का प्रारंभ है। जीवन के साथ भी यही होता है। हम कभी कभी किसी संबंध या किसी स्थिति के पीड़ादायक अंत के कारण इतने विचलित हो जाते हैं कि उस आनंदमयी प्रारंभ को देख ही नहीं पाते। स्मरण रखिएगा, पीड़ा आनंद के प्रारंभ का लक्षण। राधे राधे। दूध और माखन, यदि मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में संबंध क्या है, आप कहेंगे सरल सी बात है, दूध से ही तो माखन बनता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में अंतर क्या है, तो कोई कहेगा एक तरल है तो दूसरा ठोस। कोई कहेगा एक जनक है तो दूसरी संतान। नहीं, इन दोनों में अंतर है शुद्धता का। माखन दूध से कहीं अधिक शुद्ध होता है। इस बात को कुछ इस प्रकार समझा जा सकता है। यदि कोई कीट आकर उस पात्र में गिरे जिसमें दूध गिरा है तो आप क्या करते? आप दूध को फेंक देते। किंतु यदि कोई कीट आकर उस पात्र में गिरे जिसमें माखन रखा गया है तो आप क्या करते? आप उस कीट को निकाल कर फेंक देते हैं। ये कीट मैला है, ये कीट दूषित है। और यदि हमारा मन निर्मल ना हो तो ये कीट हमारे मन को भी दूषित कर देगा, उसे मैला कर देगा। किंतु यदि हमारा मन माखन की भांति शुद्ध हुआ तो कुविचार को स्वयं से जाना होगा। स्मरण रखिएगा, इस संसार में कीट तो रहेंगे, अब दूध बनना है या माखन, निर्णय आपका। राधे राधे। आपके विचार से मैं क्या कर रहा हूं? आप कहेंगे मैं दीपक जला रहा हूं। सही, किंतु प्रश्न ये उठता है कि क्या मैंने आपसे कहा कि ये दीपक है? नहीं। क्या इस दीपक ने स्वयं अपना परिचय आपको दिया? नहीं। फिर आपने कैसे जाना कि ये दीपक है? उत्तर है प्रकाश, जो स्वयं जलकर अंधकार में संसार को राह दिखाए, वो दीपक है। जो निराशा में आशा की ज्योत दिखाए, वो दीपक है। दूसरी ओर सर्प है, जो दिखे नहीं, बस फुफकार दे तो लोग भयभीत हो जाते हैं। अर्थात व्यक्ति का परिचय उसके कर्मों से मिलता है। इसलिए आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं कि आप कौन हैं। ये आपके कर्म ही निश्चित करेंगे कि लोग आपसे दीपक समझकर प्रेम करेंगे या सर्प समझकर भयभीत रहेंगे।